नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव, जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जी, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, दया धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, दया तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री क्लास में। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक। इसमें से कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी ले लिया था। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि माम पृथ्वीं च शिष्यात्। तो धीर मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और जनेन्द्रिय, सॉरी मैं मराठी में पढ़ रहा हूँ, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो ये श्लोक है और इसमें हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट कवर किया था। इन सारे इंद्रियों के वेग को बताने के पहले ही सॉल्यूशन हमने स्टडी कर लिया है कि इनको किस तरह से हम नियंत्रण में रख सकते हैं। तो हमने देखा था परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का जो डिस्कशन आया है भागवत के छठे स्कंद में, लाभ न देने वाला प्रायश्चित और फिर वास्तविक प्रायश्चित क्या हो सकता है। उसके दो मार्ग है, एक मार्ग पारंपरिक है ट्रेडिशनल और एक मार्ग है कृष्ण भावनामृत का। इस कृष्ण भावना में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन चीजों को कैसे कंट्रोल करना है सीख सकते हैं। तो आज आगे देखते हैं एक एक करके इन वेगों को। तो सबसे पहला वेग दिया हुआ है वाचो वेग। आप हर सेक्शन के ऊपर मैं उसका बताते जाऊंगा, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पे चालू हो रहा है, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, इसके ऊपर लिखिए वाचो वेगम, द फर्स्ट आइटम। तो आप में से कोई एक आप पढ़िए, फिर मैं जहाँ पॉज कहूंगा वहां पे रुक जाइएगा। और राजा श्री माता जी आप पढ़ेंगे? जी बाबू जी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कुछ कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। लेकिन मेंढक की टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि ये मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों, यस यहीं पे, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले और सबसे खतरनाक बोलने की हमारी शक्ति। न जाने आज तक हम लोग कितना कुछ बोल चुके हैं। आप लोग अगर आपके भौतिक जीवन को देखेंगे पहले, इस्कॉन में आने के पहले,
तो केवल बोलते ही थे आप। अभी भी ऐसा कभी होता है? कभी कभी मेरे कुछ फ्रेंड्स आते हैं कॉलेज के मिलने के लिए यहाँ मंदिर में। तो अभी कॉलेज के फ्रेंड आते तो अभी क्या बात करें उनसे, अभी उनसे कृष्णा कॉन्शियस बात तो नहीं कर सकते। तो अभी क्या बात करेंगे, तो फिर चालू हो जाता है, अरे पता है तुझे कॉलेज में वो लड़का था, फिर उसका ऐसे हो गया। अरे पता है तुझे वो लड़की थी, उसका ऐसे हो गया, अच्छा वो उधर है क्या, अच्छा ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। तो टेंशन आता है कि अभी क्या बात करें अभी इनसे। भक्ति की तो कोई बात नहीं कर सकते, हालांकि सब अच्छे लोग होते हैं, डिसेंट लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं, बट देन बिकॉज दे डोंट हैव द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, डिफिकल्ट जाता है। आप लोगों को भी ये अनुभव रहेगा कभी जब बाहर के लोग आते हैं आपके पास। तो अभी क्या बात करेंगे आप, कल क्या खाना खाया था, आज सब्जी क्या बनाई है, बस वही बात करेंगे और क्या होता है। और अगर ज्यादा टच रहेगा आपका बाहर की दुनिया के साथ, तो फिर अरे पता है वो मूवी रिलीज होने वाली है कल, अच्छा तो हम दोनों चलेंगे मूवी देखने के लिए। या फिर मार्केट में नया एक कपड़े का नया डिजाइन आया है, ये नया जूता आया है, या नया मोबाइल आया है, ये आया है, वगैरह 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 वगैरह। तो इस तरह से न जाने हमारी जो वाणी है वो कितनी बर्बाद जाती है। इवन भक्तों के संग में भी अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो वही मेंटेलिटी यहाँ भी आती है कि ये भक्त ये कर रहा है, वो भक्त वो कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ वगैरह वगैरह। और उसकी तुलना यहाँ पे प्रभुपाद एक मेंढक से कर रहे हैं। मेंढक से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग जो गांव में रहे होंगे कभी, शहर में रहने वाले लोगों को अनुभव नहीं रहेगा, लेकिन गांव में आपने देखा होगा बरसात के समय में, खास करके यही सीजन है, जब बारिश चालू हो जाती है तो मेंढक आवाज करना चालू करते हैं। प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, टर टर, मराठी में डराओ डराओ। हर भाषा का अपना ये है, इंग्लिश में टॉकिंग ऑफ द फ्रॉग। और ऐसे, अब मुझे पता नहीं कि क्यों चिल्लाते, साइंटिफिकली मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब हमारे जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो बोलता है, तो उनका कुछ अपना रीजन रहेगा क्यों आवाज करते हैं, बट इन एनी केस ऐसा आवाज करने की वजह से बाजू में छुपे हुए सांप को पता चल जाता है, राइट। और ये आवाज और ऑफ कोर्स आवाज के साथ साथ उसका घूमना फिरना, वो सब वाइब्रेशन सांप के पास पहुंचते हैं, और सांप उसको क्या कर देता है, पकड़कर खा जाता है, राइट। अब इसकी तुलना हमारे साथ की गई है कि हम भी जब व्यर्थ में बात करते हैं तो हम लोग मृत्यु को बुलाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, अभी आप बोलेंगे टाइम तो एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए सेम है और कृष्ण भक्त के लिए भी सेम है, दोनों का टाइम सेम है, लेकिन उस टाइम में क्या डिस्कस किया जाता है उससे सारा चीज बदल जाता है। आपको पता ही रहेगा, हमारे सारी गतिविधियां सूक्ष्म स्तर से लेकर स्थूल स्तर तक, इन सारी गतिविधियों को जितने भी देवता हैं, कंट्रोलिंग डेमिगॉड्स, इसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। इस व्यक्ति ने इस टाइम पे ये बोला, अच्छा बोला बुरा बोला, उसके हिसाब से हमारा कर्म बनते रहता है हर क्षण। अगर इस चीज को हम हमेशा याद रखेंगे तो हम कभी भी कुछ फालतू की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो कि हर समय हमारे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेस के ऊपर हमारा आने वाला भविष्य बनता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर जो उसको डार्क बना रहे हैं, अच्छा नहीं बना रहे हैं। इन चीजों को सावधान न रहकर, यहाँ पे दिए 6 एलिमेंट दिए हैं, 6 में से सबसे पहला एलिमेंट है, ये सभी चीजों को बनाता है। आप जितना मटेरियलिस्टिक बात करेंगे उतनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हमारे अंदर आती है, राइट। क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा नेक्स्ट मोमेंट में क्या एक्शन होने वाला है, या नेक्स्ट नहीं तो कम से कम कल के दिन में क्या होने वाला है वो बन जाता है, बराबर ना। आज हम जो बात करते हैं और जो आज हम सुनते हैं, वही हमारी सोच बनती है कल की, और वही सोच हमारे कल परसों एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं 1 या 2 दिन पहले महाराज का लेक्चर सुन रहा था, महाराज लेक्चर में यही बोल रहे थे कि हमारे हैबिट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हैबिट को चेंज करने के लिए फिजिकल लेवल पे काम करना पड़ता है, राइट। अभी समझो अगर कुछ
हमारे अगर बैड हैबिट से उसको हमें अगर रोकना है तो हम सोचते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे करो, बराबर। ये हम जनरली ऐसा सोचते हैं। इन चीजों को मतलब ग्रॉसली रोकने का प्रयास करते हैं, बट एक्चुअली चीजें शेप में आती है मेंटल लेवल पे पहले। फर्स्ट थिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द लेवल ऑफ माइंड। आप देखेंगे कई बार आपने सुना होगा, ये हमारे इस्कॉन के बहुत अच्छे यू नो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, विवेक बिंद्रा प्रभु। सुना होगा आपने, उनके बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियो आते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो 2 बार बनती है बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग जब बनती है 2 बार बनती है। अब लेकिन 2 बार कैसे बनती है, एक ही बार तो बनती है बिल्डिंग, 2 बार कैसे बनेगी? 2 बार बनेगी तो डबल खर्चा हो जाएगा। तो एक्चुअली वो कहते हैं कि फर्स्ट ये हमारे मन में क्रिएट होती है। आप जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम के पहले आप एग्जाम लिख चुके होते हैं। भक्ति शास्त्री एग्जाम में आप जाते हैं ये क्लास देने के पहले मैं ऑलरेडी क्लास दे चुका हूँ। एक बार तो पढ़ के मैंने फिजिकली दिया, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो दे ही दिया है। इसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि आज क्लास है, थोड़ा लेट हो जाएगा आज 15 मिनट ऐसा मैंने मतलब सोचा नहीं था, तो वो अलग चीज है। बट मैंने सोचा था कि आज क्लास है, हमारा डिस्कस करना है ये, तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ वो डिस्कशन। मेरे माइंड के लेवल पे मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ कि मैं ये बात बोलूंगा, ऐसे मैंने भक्तों से चर्चा करूंगा। उसी तरह से कोई भी चीज 2 बार होती है, एक माइंड के लेवल पे और दूसरे एक्चुअली मैनिफेस्ट होती है। इसलिए अगर हम जीवन में हमारी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो पहले उन्हें हमारे मानसिक लेवल पे कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर हम मन के स्तर पर उनको कंट्रोल में लाएंगे तो फिर फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट नहीं होंगी वो। इसलिए महाराज कहते हैं कि हमारे विचार को बदलिए आप। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द डिजायर। हमारी इच्छाओं से सब कुछ निर्माण होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को ही बदल देंगे हमारे माइंड के लेवल पे तो फिर वो फिजिकल लेवल में मैनिफेस्ट नहीं होंगी। दैट्स व्हाई महाराज कहते हैं कि आदत को बदलने का तरीका मन से स्टार्ट होता है, माइंड के लेवल से, न कि ग्रॉस लेवल पे। और प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम, प्रभुपाद आगे कहते हैं कि भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों को बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राट से की जाती है। तो भौतिकवादी मतलब पूरा संसार आ गया, और जो तो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं मायावादी, वो भी इस लिस्ट में आ गए। वे सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। राइट। तो अनावश्यक की चीजें बोलने से हम अपना कर्म खराब करते हैं, हमारी वाणी खराब करते हैं। एट प्रेजेंट हम हमारी वाणी खराब कर रहे हैं और भविष्य के लिए हम हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे टाइम तो दोनों के लिए सेम है, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए और आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के लिए। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति इन चीजों को मतलब स्पिरिचुअलाइज ना करते हुए, अपनी वाणी को स्पिरिचुअलाइज ना करते हुए भौतिक चीजों में फंसा कर वो मृत्यु को मतलब गारंटी है कि अगला जन्म उसका क्या होने वाला है, मतलब या तो इस पृथ्वी में होगा या फिर इससे नीचे होगा, अपने अपने कर्म के हिसाब से। और इसके अपोजिट भक्त क्या करता है, जब भक्त बोलता है तो भगवान के बारे में बोलता है। ऐसा बोलने की वजह से वो अपने आप को मृत्यु के पंजे से छुड़ा रहा है, बराबर ना। एक सेम एक्टिविटी है, आपको मृत्यु के जाल में फंसा देती है वो पूरा। और एक एक्टिविटी मतलब सेम एक्टिविटी अगर हम उसको अलग तरह से करेंगे तो आपको मृत्यु के पंजे से छुड़ा देगी। जितना हम भगवान के बारे में नाम कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान की कथाओं के बारे में बोलेंगे, उतना हम लोग क्या होते जा रहे हैं, मृत्यु के पंजे से धीरे धीरे हमारे ऊपर जो माया ने एक पकड़ ऐसे बनाया है ना, धीरे 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 छूट रहा है वो। तो हमें से जितने लोगों को भी इस पंजे से छूटना होगा, भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, कथा करना पड़ेगा, भगवान के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। और जितना नहीं करेंगे उतना हम वो पकड़ जबरदस्त होते जा रही है हमारे ऊपर, टाइट होते जा रहा है। तो अभी निर्णय आपके हाथ में है, हमें मृत्यु के पंजे में जाना है या बाहर निकलना है। राइट। और ये चीजें कौन समझ सकता है, जो भक्तों के संग में रहता है, शास्त्रों के संपर्क में रहता है, वही समझ सकता है। अदरवाइज इन चीजों को समझना असंभव है। भौतिकवादी व्यक्ति समझता है कि अरे कृष्ण का नाम लेने से कैसे मुक्त हो रहा है वो भी मर रहा है, मैं भी मर रहा हूँ, वो भी काम करता है, ऑफिस में जाता है, मैं भी। अरे भैया, लेकिन फर्क है तुम्हारे ऑफिस में जाने के और भक्त के ऑफिस में जाने से।
फर्क है कॉन्शियसनेस का। तो हमारा जैसे चेतना बदलते जाएगा वैसे हमारी चीजें अच्छी होती जाएंगी। अब देखिए उसका सोल्यूशन भी देते हैं प्रभुपाद यहाँ पे। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि वाणी के संयम का अर्थ। अभी आप बोलेंगे कि ठीक है तो वाणी को क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए बकवास का, बट आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि बोलने की मेंटेलिटी हमारे अंदर है, हम जीवात्मा है, हमारे अंदर इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो हम बोलेंगे जरूर। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इसलिए कि केवल ऐसा जो इम्पर्सनलिस्टिक फिलोसोफर हैं, जो निराकारवादी, वो बोलते हैं कि चुप बैठने का, ठीक है, बोलने का नहीं। तो ये ऐसा चुप बैठने से काम नहीं बनेगा क्योंकि आपका मुंह बंद है लेकिन माइंड घूम रहा है आपका, वो आगे आएगा ही मनसा बेगम उसके नेक्स्ट इमीडिएटली। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, यानी कि मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। एनीथिंग इफ नॉट स्पिरिचुअलाइज इज नॉट गोइंग टू लास्ट। कोई भी चीज जब तक आप स्पिरिचुअलाइज नहीं करेंगे वो नहीं टिकेगा ज्यादा देर तक। हमारा सो कॉल्ड वैराग्य, हमारा सो कॉल्ड ज्ञान कितना भी बड़ा चढ़ा के हो, नहीं टिकेगा। वो कृष्ण का एलिमेंट नहीं रहेगा तो ये चीज नीचे गिरनी ही है, क्योंकि भौतिक जगत का ये नियम ही है कि चीजें डिग्रेड होती जाती है। राइट, सत्वगुण में पहले रहेगा, अभी चुपचाप बैठना मतलब सत्वगुण ही है। लेकिन यू कांट मेंटेन दैट फॉर लॉन्ग बिकॉज यू आर अ लिविंग एंटिटी। हम जीवात्मा है, हमारे अंदर वो प्रोपेंसिटी है। इसलिए देखिए रूप गोस्वामी उसका सॉल्यूशन देते हैं। कहते हैं कि रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। तो नहीं लगाया हमने भगवान की गुणगान में अपनी वाणी को, तो फिर ये मतलब हमारे मुख से भौतिक चीजें निकलने ही वाली है, और ये अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग साधक हैं इसीलिए देखिए भक्तों के मामले में भी ये केवल भक्त का पोशाक पहनने से, तिलक धारण करने से और भक्ति शास्त्री क्लास ज्वाइन करने से काम नहीं बनेगा। ये यू हैव टू प्रैक्टिस, ये हमें प्रैक्टिस में लाना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, कोई कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वाणी का संयम रखना पड़ रहा है अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा भक्ति शास्त्री ये थ्योरेटिकल तो होता ही है, क्यों ना भक्ति शास्त्री को प्रैक्टिकल किया जाए, और जो प्रैक्टिकल में पास होगा वही सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा जो प्रैक्टिकल पास नहीं होगा वो फेल होगा। केवल एग्जाम लिखने से काम नहीं बनेगा, कर दिया जाए इसको इम्प्लीमेंट यस प्रभु जी। यानी कि अभी जैसे यहाँ पे कहा गया है वाचो बेगम, तो हमें फालतू की बकवास नहीं करनी है, हमें कृष्ण कथा के बारे में करना है, भगवान के बारे में चर्चा करना है, भक्तों के गुणगान गाने हैं। तो 1 साल के लिए प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है ना। ये सिलेबस पूरा होने के बाद 1 साल के लिए आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आप क्या करते हैं, घर में बैठते हैं, किसी से मिलते हैं, क्या करते हैं आप। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कृष्ण कथा करने का, कृष्ण के बारे में बात करने का, तो फिर आपको फेल करार दिया जाएगा। ठीक है, आपके कोर्स के साथ चालू करते हैं औरंगाबाद के साथ इस्कॉन में नया एक रेवोल्यूशन लेके आते हैं यस एटलीस्ट कुछ तो प्रैक्टिकल्स के लिए मार्क होना चाहिए ना। जब आप 12th में कभी साइंस पढ़े होंगे तो एक थ्योरी के लिए मार्क्स रहता है और प्रैक्टिकल के लिए भी मार्क रहता है रहता है ना। बिना प्रैक्टिकल के आपको पास नहीं किया जाएगा। यस अदरवाइज हमारा इंद्रिय तृप्ति में कैसे समय जाता है हमको पता नहीं चलता। आप देखिए ना, आप अगर टीवी चालू कर देंगे या कोई यूट्यूब लगाएंगे, एक वीडियो खत्म हो गया, दूसरा आया, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा आ गया, चौथा, पांचवा, आपको पता भी नहीं चलेगा रात के 2 3 4 5 6 सुबह के कैसे बच गए। दैट्स व्हाई यहाँ पे कहा गया कि मृत्यु के करीब जा रहे हैं क्यों? क्योंकि टाइम कैसे जा रहा है पता ही नहीं चलता, इमीडिएटली खत्म। भागवत में ऐसे कई उदाहरण है। ययाति महाराज, पुरुरवा महाराज, दोनों बहुत ही फेमस कैरेक्टर है भागवत के। वो दोनों कहते हैं कि हमारा समय इंद्रिय तृप्ति में कैसे गया पता ही नहीं मला चला। ना ते कापूस जळायलाच वास आला एकदम। आपने देखा होगा, आपके जीवन में भी देखेंगे कभी हम यात्रा जाते हैं, कैसे समय खत्म हो पता ही नहीं चलता
आज यात्रा में आए थे और अभी जा रहे हैं। आई मीन टू से कि जब इंद्रिय तृप्ति की बात होती है, हम लोग कभी कभी यात्रा को भी इंद्रिय तृप्ति समझते हैं, नए जगह घूमने गए हैं, अच्छा अच्छा होटल में खाना, मतलब सॉरी प्रसाद लिया होटल में चलेगा, धाम में कभी कभी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं कुकिंग करने का। तो कैसे समय जाता है पता ही नहीं चलता है। दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये है ना हमें करीब लेकर जा रहा है, फास्ट। ऑफ कोर्स कृष्ण कथा करते समय भी पता नहीं चलता कि टाइम कैसे जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कृष्णा। मतलब जितना हम इन चीजों को स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश करेंगे उतना हमारा बेनिफिट होगा इन सेंस में। अदरवाइज हमारा ये हर जगह लॉस है, हमारे समय का लॉस है, हमारा कर्म खराब हो रहा है, हमारी वाणी खराब हो रही है, और अल्टीमेटली हम अपने आप को जैसे लास्ट यहाँ ने मैं हिंदी के गीता में पढ़ रहा था लास्ट हमारे दूसरे सेशन में ग्रुप में, रॉयल रोड टू द हेल, नरक जाने का राजमार्ग हम तैयार करेंगे अगर इन चीजों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स इसके लिए सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे कि कृष्ण कथा कीजिए, और कृष्ण कथा करने से संतुष्टि मिलेगी। वो संतुष्टि का कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है बाकी संतुष्टि के साथ। भगवान भी गीता में कहते हैं, नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृततमम्, कि जो मेरे गीता का या संदेश जो भी व्यक्ति प्रचार करता है उससे प्रिय मुझे कोई व्यक्ति है नहीं, भगवान ने खुद गीता में कहते हैं। यानी कि कृष्ण कथा करने से क्या बेनिफिट देखिए, आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, अपना कर्म सुधारेंगे, अपने आप को संतुष्ट करेंगे, ऐसे सुंदर सुंदर बेनिफिट। हम इस चीज को क्यों प्रैक्टिस ना करें। और हाँ, अगर आप कथा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फालतू की बकवास मत कीजिए, कथा सुनिए आपने देखा होगा कभी हमको कभी बोलेंगे हमको तो प्रभु जी कुछ बोलने के लिए जमता है नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आप बोलिए मत, सुनिए, लिसन। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, आप करते भी होंगे आप में से बहुत सारे लोग। आप कभी जो प्रसाद लेते हैं तो फालतू की बकवास करने से अच्छा है या कुछ टाइम पास देखने से अच्छा है कुछ सुनिए, भगवान के बारे में कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, एंड ट्राई टू इस तरह से अगर आप प्रसाद लेंगे तो आपका नरिशमेंट कैसा होगा, देखिए आप स्पिरिचुअली कितना नरिश हो जाएंगे आप। क्योंकि जब आप प्रसाद लेंगे तो सबसे बड़ा सेंस एंजॉयमेंट क्या है भक्तों के लिए, प्रसाद है ना, बोनाफाइड मतलब अधिकार से ले सकता हूँ मैं प्रसाद, राइट। बट वो प्रसाद भी अगर हम स्पिरिचुअलाइज तरीके से नहीं लेंगे तो हमारे लिए एक भयंकर शाप बन सकता है। वो आगे आएगा ही, इसमें देखेंगे कैसा। तो लाइक दैट ये पहली चीज है, वाचो वेगम को कंट्रोल करने के लिए हमें कृष्ण कथा करनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग कल जब प्रसाद लेंगे या फिर आज रात को लेंगे, तो प्रसाद लेते समय ठीक है जितना आवश्यक है उतना सुनिए, न्यूज सुनिए, बात कीजिए, ऑल राइट, बट नॉट मोर देन नेसेसरी। यू शुड बी बिजनेस माइंडेड, भक्तों को बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। जब हम मार्केट में कभी किसी दुकान में सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हम कितना डील करते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही ना, उससे ज्यादा नहीं ना, कि सब्जी वाले के साथ बैठ के फिर वहां बैठ के दिन भर उसका बिजनेस देखते हैं कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं करते ना, जितना लिया निकल गए। उसी तरह से इन चीजों के साथ हमें उतना ही डील करना चाहिए जितना आवश्यक है। आवश्यकता से ज्यादा अगर डील करेंगे तो वो हमको पकड़ के लेके जाएगा। हमारी आवाज सुनेगा ना सांप, मेंढक है ना हम सब लोग, नहीं है हम सब मेंढक है, टराव टराव करते रहते हैं अनावश्यक के, तो सांप सुनेगा, पकड़ के लेके जाएगा। बेसिकली माया हमको अट्रैक्ट कर लेगी, माया बोलेगी वाह तुमको इतनी बात करना है तो तुम्हारे लिए मैं बड़ा एक मैदान तैयार करते हो जहाँ पे और बात कर सकते हो। तो छोटे 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 से लेकर बड़े प्रजल्पा तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसको पहले से रोक देना चाहिए ना, दिस इज फर्स्ट थिंग। देन सेकंड, मनसा वेगम दूसरे नंबर का आप लोग लिख लीजिए, वहां पे जहाँ पे लिखा है ना मनोवेग या मन की अधीरता, वहां सेकंड चालू होता है मनसा वेगम। तो हमें अभी मन के इसको कंट्रोल करना है। तो इसको कौन पढ़ेगा? सुचिता माता जी आप पढ़िए मनसा वेगम। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में होती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर दे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता।
इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन की विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं। मन में शून्य की सृष्टि करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य रह नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला प्रभुपाद दे रहे हैं, जो पीछे भी बतलाया गया था कि वाचो वेगम में हम मन को चुपचाप नहीं बैठ सकते ऐसे। कितना देर बैठ, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, टीचर बोलते हैं हाथाची घड़ी तोंडावरती बोट, हाँ, ना तो भाई क्या करे, छड़ी मारे टीचर क्या करेगी, छड़ी लगाएगी, तो ऐसा। तो लेकिन कब तक, अब कब तक रहेगा, कितने रेस्टलेस होते बच्चे हैं, देखे ना आपने छोटे छोटे बच्चे, 2 मिनट के अंदर फिर हाथ किधर गया, घड़ी किधर गया, पता नहीं वैसे हमारा मन जो है ना सुप्रीमली चंचल है। अभी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ है, लेकिन कितने लोग हैं ये तो आपको ही मालूम है कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई सोच रहा है आज तो क्लास लेट होने वाला है, प्रभु जी ने आज तो लेट चालू किया तो लेट खत्म करेंगे, मेरी जिंदगी के 15 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, अभी 15 मिनट में कुछ टीवी देख लेता, थोड़ा सा कुछ प्रसाद ले लेता, राइट। तो मन इतना सुप्रीमली चंचल है कि जब मैं बोल रहा हूँ ना तभी मेरे मन में दूसरे विचार घूम रहे हैं, कुछ मीटिंग के पॉइंट्स जो पहले मीटिंग था, अभी मीटिंग के बाद भी किसी से मिलना है, वो घूम रहे पॉइंट्स मन में। बट बिकॉज हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं मनसा बेगम, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उन चीजों को अब मन कैसे छोटे बच्चे जैसा है, चंचलम ही मन कृष्णम प्रमाथि बलभद्र दृढ़म तस्याम निग्रम मन ने वायु एवं स दुष्कर्म, अर्जुन खुद कहते हैं गीता में कि मन को कंट्रोल करना असंभव है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसको स्पिरिचुअलाइज किया जाता है। जैसे वाणी अपन ऐसे बंद नहीं कर सकते, वैसे मन को भी ऐसे आप बंद करा के नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ सोचेगा। इसलिए भगवान प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन को कृष्ण के बारे में सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए कुछ चीजें दे दो। जैसे छोटा बच्चा होता है तो घर में छोटे बालक अगर ध्यान न दिया जाए तो कुछ लाइटर उठाएंगे, चाकू उठाएंगे, आग लगाएंगे, चाकू से कुछ काट देंगे छोटे बच्चे रहते हैं ना घर में, कुछ भी करेंगे, पलंग से नीचे गिर जाएंगे, बिल्डिंग से कूद जाएंगे, कुछ भी होगा। तो हमारा मन भी वैसे ही है, लाइटर उठाएगा आग लगा देगा, चाकू उठाएगा मार डालेगा खुद को, बिल्डिंग से कूदे, कुछ भी करेगा मन हमारा। तो ऐसे मन को नियंत्रण में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक उसको स्टेडी प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां पे जाके वो शांत हो जाएगा। तो वो प्लेटफॉर्म क्या है, भगवान के चरण कमल, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति। आप देखिए, आप लोग बोलेंगे प्रभु जी सारी चीजों का सोल्यूशन एक है, तो क्लास खत्म कर दीजिए, एक लेक्चर, एक 15 मिनट में। तो मनसा वेग, उसके लिए भी भगवान की, क्रोधो वेग, सबके लिए एक ही उपाय है। मैं एकदम शुरू में जब कॉलेज में था, हॉस्टल में, तो एक बुक पढ़ा था मैंने, कॉन्क्वेस्ट करके, आपको पता रहेगा कॉन्क्वेस्ट, और पता नहीं और दूसरे कौन सा एक बुक का नाम है, प्रेरणा फेस्टिवल जो अपने इधर होता है ना चौपाटी में, प्रेरणा लेक्चर्स, उसके ऊपर कंपाइल्ड एक बुक था हमारे 2008 में, मैं जहाँ हॉस्टल में था वहां पे एक बुक आता था, तो मैं पढ़ता था प्रेरणा का एक लेक्चर। अंत में क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लेक्चर हो गया, हाउ टू कंट्रोल माइंड। दूसरा लेक्चर पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर कोई भी ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। उसके अंत में वापस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसका जपा बाकी नहीं, वो लोग माला उठाइए, अभी आपकी एक माला पूरी होने वाली है। उसके बाद ऐसे कई लेक्चर मैं बढ़ते गया बुक में, अंत में वही चीज, मैं बताता क्या है, वही चीज, हर चीज के लिए वही उपाय। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, एक चीज के लिए एक सोल्यूशन हो सकता है, दूसरे के लिए दूसरा हो सकता है, तीसरे के लिए तीसरा हो सकता है। लेकिन जब मतलब उस समय तो मुझे एकदम अलग लगता था, लेकिन जब मैं बाद में धीरे धीरे चैंटिंग चालू किया, मंदिर में आया, वीटीए ज्वाइन किया, तो मुझे पता चलने लगा कि एक्चुअली किसी भी चीज का अंतिम उपाय एक ही है। क्या, सिर्फ हमें इतना डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि समझने के लिए कि हमारी बीमारी किस हद तक फैली हुई है, सिविरिटी कितना है हमारे डिजीज का, किसी का सिविरिटी कम है, ज्यादा है, अल्टीमेटली मेडिसिन एक ही है। और खास करके मन के लिए यहाँ पे प्रभुपाद कोटि कर रहे हैं, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो जहाँ कृष्ण रहेंगे वहां माया नहीं आ सकती, और जब तक कृष्ण नहीं है वहां माया आती ही रहेगी, आप लाख चाहें। इसलिए देखिए ना, वो निगेटिव प्रोसेस काम नहीं करता है। निगेटिव प्रोसेस क्या है, चुपचाप बैठे रहो या फिर कुछ सोचे मत, ऐसा होगा ही नहीं।
वो नेगेटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस क्या है कि उसको एक स्टडी प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे आके, जैसे देखिए छोटा बच्चा, वो अगर उसको अगर ठीक से ध्यान नहीं रहेंगे तो वो लाइटर उठाएगा, चाकू उठाएगा, उसको आप खेलने की कुछ अच्छी चीज दीजिएगा, खिलौना दीजिए तो खेलता रहेगा, चुपचाप खेलता रहेगा। लाइक दैट मन के लिए अगर हम भगवान के चरण कमलों में उसको स्थित नहीं करते, आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा, ये बोलेंगे प्रभु जी क्या ये तो, कुछ टेक्निक बताइए प्रभु जी, कुछ टिप्स बताइए, है ना, टेक्निक नंबर 1 2 3 4 5 हमारे, क्योंकि हमको ये सब सुनने की आदत लगी हुई है ना बाहर के जगत में, कि फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 3 4 5, बट हमारे लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है कृष्ण, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये अनादि काल से लोग इसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं। अगर हमारे भागवत के सारे उदाहरण देखे जाए तो हमारे लिए भी ये सक्सेसफुल होगा, प्रोवाइडेड हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये प्रभु जी, इसमें जो बताया है मन में शून्य की सृष्टि करना कृत्रिम है, तो ये क्या है? शून्य की सृष्टि यानी कि जो बुद्धवादी लोग रहते हैं और जो मायावादी लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि मन तुम्हारा डिस्टर्ब करता है क्योंकि तुम सोचते हो, तो सोचो ही मत ना, कुछ जीरो बन जाओ, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट बिकम जीरो। अब समझ रहे हैं ना, बुद्ध की फिलोसॉफी यही है ना कि हमारे सारे दुख और हमारे सारे कष्ट किसकी वजह से है? डिजायर की वजह से, इच्छा की वजह से। इच्छा कहाँ से आती है? मन से आती है। तो इच्छाओं को खत्म कर दीजिए, यू बिकम जीरो, यू बिकम स्टोन, पत्थर हो जाइए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं शून्य की सृष्टि, तो काम नहीं करेगा। आप में से बहुत सारे लोग, या हम में से कोई भी हमेशा के लिए मौन नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप में से कोई लोग मौन, अभी आप मौन है क्योंकि क्लास सुन रहे हैं, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी देखिए आप कितना बड़बड़ करते हैं। पूरे आधे घंटे का, पौने घंटे का जो कसर है निकाल देंगे आप पूरा, राइट। तो इसीलिए वो बोले सुनने की सृष्टि। समझ में आया आपको माता जी कि नहीं समझ में आया? आगे आगे नहीं नहीं आया है प्रभु जी। प्रभुपाद सारे बहुत सारी फिलोसॉफिकल पॉइंट बोलते रहते हैं, हमको लगता है कि प्रभुपाद ऐसे कुछ बोल रहे हैं छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, वो बहुत डेप्थ डीप में फिलोसॉफिकल पॉइंट है। मायावाद और बौद्धिज्म को रिफ्यूट कर रहे हैं वो वहां पे, राइट। ओके, थैंक यू। आगे आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्रोधोवेगम। क्रोध आज किस किस को आया? हाथ ऊपर कीजिए। मेरे को आया आज। अभी 2 घंटे पहले ही आया था, कुछ ऑफिस में काम हो रहे थे, कुछ चीजें ठीक से हुई नहीं, भयंकर क्रोध आया मुझे। आपको आया? अर्चना खंडाकर माता जी। मुझे भी आया। आपको क्यों आया बताइए? प्रभु जी, वो मेरा जो नातू है उसने क्या करा, ट्यूबलाइट फोड़ दिया, तो मैंने गुस्से से एक चंपट लगाया उसको। ओके, थैंक यू सो मच। अर्चना खंडाकर माता जी, आपको क्यों गुस्सा आया आज? मेरा कोई सुन ही नहीं रहा आज घर पे। मेरी शुगर बढ़ रही, फिर भी चालू है इन लोगों का। मेरा क्लास, खाना बनाना सब, फिर ये क्लास, बस इसलिए आ गया। तो अभी शांत हो गया? आपको देख के भाग गया। और आप सब लोग देख के मेरा भी शांत हो गया गुस्सा। इसीलिए जब गुस्सा आया ना आपको, तो एक दूसरे को फोन करना चाहिए, कैसे हो आप? अरे क्यों फोन किया अचानक? समझ जाने का, सामने वाले को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। भक्तों के संग में सब शांत हो जाते हैं, राइट। तत्व गुण में हम आ जाते हैं, तो फिर समझ में आता है कि ये गुस्सा नहीं करना चाहिए था इतना, ये गुस्सा करने से इतना नुकसान होता है, राइट। दिस इज व्हाट प्रभुपाद से यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं, ठीक है, आप में से कोई एक पढ़ी है, रियल मी C2। ये कौन है? रियल मी C2। अच्छा, रियल मी में रियल नहीं है एक्चुअली, लग रहा है मेरे को। ओके, कोई बात नहीं। नितिन मैं पढ़ूं क्या? नहीं नहीं, आप इतने सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपको नहीं बोलूंगा। आई मीन टू से सब सिंसियर है यहाँ पे, बट आई वांट टू सी ये लोग है कहाँ पे, तो अभी गुस्सा आएगा मुझे। ओके, मोनिका माता जी, आप हैं यहाँ पे? अच्छा, मोनिका माता जी, मोनिका ठाकुर माता जी नहीं है। स्मिता, कृष्णा हूँ, भी हूँ। हाँ, आपकी इतनी कोमल आवाज सुनने के लिए सब लोग आतुर हैं। तो कृपया आप ये
हाँ, क्रोध वेगम का पढ़िए। आप कहीं बाहर हैं क्या? अगर बाहर है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, अंदर ही हूँ। पढ़िए फिर, आपको मिला हो जहाँ से पढ़ना प्रभु है। जी, प्रभु जी, पेज नंबर क्योंकि 5 में है। ये श्लोक नंबर, अच्छा, हमारा श्लोक चल रहा है पहला। नहीं ये पता है प्रभु जी मुझे, और हाँ ये भी पता है, वो पेज नंबर चाहिए मुझे। हाँ, तो वो जो श्लोक लिखा है ना, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, उसके नीचे वाले पैराग्राफ के नीचे, इस प्रकार क्रोध हाँ को वश में किया जा सकता है, वहां से पढ़िए। हाँ, मिल गया प्रभु जी। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मताई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिष्टाष्टकम में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। ओके, थैंक यू तब माता जी, कोई थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सॉरी, आप लोगों में से कुछ लोग कहीं बाहर रहेंगे, कुछ रहेंगे, आपकी अवस्था को मैं समझ सकता हूँ, वर्किंग डे है, बट मैं जस्ट थोड़ा सा मजाक करने के लिए आप लोगों को पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। तो आई होप आप लोग ऑफेंड नहीं होंगे मेरी इस निष्ठता से। तो एक चीज यहाँ पे कहा गया है क्रोध वेगम के लिए। अब देखिए, पिछले कुछ ये जो दो चीजें पिछले, वाचो वेगम और मनसा वेगम, इनमें हमने देखा है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअल, इन चीजों को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, राइट। हमारी वाणी को हम हमारे शब्द को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। हमारे मन को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, और खास करके चैंटिंग से हमारा मन स्पिरिचुअल होता है, चैंटिंग करने से। अच्छा, लेकिन चैंटिंग कैसा होना चाहिए? अटेंटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन से हरे कृष्णा, सॉरी, ओठों से हरे कृष्णा हो रहा है, लेकिन मन हमारा कहाँ है? कहाँ है मन? आज प्रसाद में क्या मिलने वाला है कल ऑफिस में जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा मन और हमारे शब्द एक ही अगर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, एक ही पैरेलल लाइन में कृष्ण के साथ, तो हमारा प्यूरिफिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए देखिए, चैंटिंग भी कभी कभी हम लोग करते हैं तो कई सालों बाद कहते हैं कुछ चेंज नहीं हो रहा है प्रभु जी, 20 साल से जब कर रहा हूँ। तो 20 साल से जब कर रहे हो, लेकिन कैसा कर रहे हो वो भी देखना पड़ेगा ना, बराबर ना। तो ये दोनों को हम स्पिरिचुअल कर सकते हैं, लेकिन ये क्रोध को जो है ना, हालांकि प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को, देखिए वो जो जहां तक माता जी ने पढ़ा उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, अपने शिष्टाष्टकम में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, तृणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना, राइट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर अपने भक्तों के ऊपर कोई अगर कुछ हानि पहुंचाए, किसी का अपराध करे, तो हमें उस समय नहीं बोलना चाहिए तृणादपि सुनिचन, नहीं नहीं, उस समय हमें क्रोध दिखाना चाहिए। और खास करके दो उदाहरण दिए हुए हैं, हनुमान जी का और अर्जुन जी का। ये भागवत में से बहुत सारे ये दो बड़े फेमस उदाहरण है। हनुमान जी ने क्या किया था? पूरी लंका को जला डाला था गुस्से में, और अर्जुन जी ने पूरा युद्ध लड़के अपने सगे संबंधियों को भी मार दिया था। लेकिन इसमें कौशन क्या है? कौशन ये है कि जो गुस्सा हम करते हैं ना, ये गुस्सा करते समय, ये गुस्सा हम किसके लिए जता रहे हैं वो देखना पड़ेगा। समझो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंदिर में कुछ सेवा कर रहे हैं, तो रीता माता जी आप क्या सेवा करते हैं? कभी जब मंदिर जाते हैं तो आपके? प्रभु जी वहाँ पे जो भी बोलते हैं वो मैं सेवा करती हूँ, किचन में या जो भी। अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल आप किचन में सेवा कर रहे हैं, हाँ कुछ 3-4 भक्त हैं, बर्तन धो रहे हैं, आप उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो लेकिन अभी क्या हुआ, आपको किसी ने मतलब अथॉरिटी ने सेवा दे के रखा है, तो अभी उन्होंने ठीक से बर्तन धोया नहीं। क्या हुआ? बर्तन आ गए तो उसमें तेल लगा हुआ था,
और जला हुआ जो रहता है बॉटम में वो साफ नहीं किया था, अब आपको बहुत गुस्सा आया, ये कैसे हुआ, ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे धोते हैं क्या इसको? तो आपने बहुत कुछ बोल दिया उनको। तो अभी आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये आपने जो गुस्सा किया ये किसके लिए किया, क्या वाकई इसके लिए किया कि भगवान की सेवा ठीक से नहीं हुई है, भगवान के बर्तन ऐसे धोते हैं, या फिर इसके लिए हुआ कि अरे बाप रे ये बर्तन ठीक से धोए नहीं, मेरे अथॉरिटी मेरे को कुछ बोलेगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। आप फर्क समझ रहे हैं क्या? हाँ मतलब हम लोग कभी गुस्सा होते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी प्रोपेंसिटी को रिलीज करने के लिए हमने ऐसा किया। अब कहीं गुस्सा नहीं कर सकते तो अभी गुस्सा करने का बहाना मिल गया। राजश्री माता जी को अभी तक उदाहरण समझ में नहीं आया है। मैं समझाता हूँ, हमारे उदाहरण देके। हमारे मंदिर में एक बार एक चप्पल चोरी करने वाला आदमी पकड़ा गया था, आपने सुना हुआ है कथा? एक व्यक्ति चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो ब्रह्मचारियों ने, कुछ ब्रह्मचारी थे, उसको ऐसा धोया, धोया मतलब पीटा। अब ऐसा क्यों पीटा? तो बहुत साल से हाथ घुमा नहीं था ना, तो अभी ऑफिशियल परमिशन हो गया कि चोर पकड़ो इसको, पीटो, राइट? तो ऑफकोर्स बाद में वो लोग समझ गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमारे अंदर कुछ प्रोपेंसिटीज रहती है, उसको रिलीज करने का हमें कभी कभी टाइम मिलता है, ऑफिशियल टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्पिरिचुअलाइज करने का बात है ना, जैसे हनुमान जी ने, इनफैक्ट हनुमान जी ने भी जब लंका पूरा जलाया ना, तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद 2 मिनट सोचने लगे, अरे बाप रे, मैंने क्रोध के वेग में आके क्या कर दिया, पूरा लंका जला दिया। अगर सीता इसमें जल गई होती तो, बराबर है कि नहीं? जो पूरा लंका जला है तो सीता भी जल सकती थी ना उसमें। लेकिन बाद में उनको संदेश मिला कि सीता सुरक्षित है, तो कैसे सीता हो गई, लेकिन विचार करने लगे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और क्रोध नहीं दिखाना चाहिए था। तो क्रोध स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टेड डिवोटीज जो सिद्ध है, हमारे जैसे साधक भक्त क्रोध को स्पिरिचुअलाइज करने का कभी सोचिएगा मत, नहीं तो डिजास्टर कर देंगे हम लोग। आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, आ रहा है प्रभु जी। तो क्रोध भगवान की सेवा के लिए अगर किया जाता है तो सही है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम ठीक है, आज पता नहीं, आज थोड़ा सा बिगड़ गया है मूड झूम का। मेरे कहने का अर्थ ये था कि साधक जो है ना साधना भक्ति में, वो स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकता। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते। डू यू अग्री और नॉट? आप बोलेंगे मैं बार में जाके प्रीचिंग कर सकता हूँ, बियर बार में कर सकते हैं आप प्रीचिंग? शुद्ध भक्त कर सकता है? शुद्ध भक्त कर सकता है क्या? नहीं कर यस सकता। प्रभु, शुद्ध भक्त कर सकता है ना? यस। हालांकि उसे वो नहीं करता है, वो टू सेट प्रॉपर एग्जाम्पल, हालांकि वो नहीं करता है, लेकिन कर सकता है। वाई? बिकॉज उसके अंदर वो पावर है स्पिरिचुअल, वो रेजिस्ट कर सकता है उस टेम्पटेशन को। वहां पे जाएगा तो जो भी गलत चीजें देखेगा वो उसका शिकार नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग नहीं हो सकते वैसा। दैट्स व्हाई हमें इसे स्पिरिचुअलाइज करने के जगह पे इसे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत बेहतर है। आप जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे ना, जैसे हनुमान जैसे और अर्जुन जैसे, तो आप लोग भी इसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज देखिए, भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है, चतुर्थ स्कंद में, दक्ष प्रजापति का और शिवजी का। शिवजी के प्रति कुछ बोल दिया, नंदी गए थे वहां पे उनका प्रतिकार करने के लिए शिवजी की तरफ से, देखा कि सती ने शरीर त्याग दिया है, राइट? तो एक पार्टी ने कुछ बोल दिया, नंदी कुछ बोलने लगे तो भृगु गुस्सा हो गए, भृगु ने कुछ बोल दिया, तो दोनों ने इतना एक दूसरे को गाली गलौज कर दिया कि बाद में पूरा काटा काटी मारा मारी, पूरा एक दूसरे को नष्ट कर दिया वहां पे। सुना होगा आपने भागवत चतुर्थ स्कंद में। तो इसीलिए हमें पर्पस ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी एक्टिविटीज का पर्पस क्या है भैया। अगर एंड रिजल्ट ये होता है कि सब कुछ, वो भी पार्टी काम से गया, मैं भी सब, देखिए कभी कभी दो पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ होती है। आपके इधर पे दो पार्टीज है, मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। नॉट टू से एनीथिंग पॉलिटिकल जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, मुझे तकलीफ हो, बट ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट होता है कई बार,
ऐसे तो पार्टी हर जगह पे होता है। ब्रह्मचारी की 2 पार्टी होती है, ब्रह्मचारी का एक ग्रुप होता है, दूसरा ग्रुप होता है, या मैं उस ग्रुप में हूँ। गृहस्थ लोगों का भी ग्रुप होता है ना। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होता है। ये हमारा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ठीक है ना। ये हमारा भक्ति संस्कृति वाला ग्रुप, वो भक्ति वैभव वाला ग्रुप, ये जो वो एसडी वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। तो हमें एंड रिजल्ट ध्यान में रखना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या है। ऐसा ना हो कि हमारे दोनों को लड़ाई के झगड़े में प्रभुपाद का मिशन ही रुक गया। प्रभु जी आवाज नहीं आता। ओके, अभी आवाज आ रहा है? हाँ आप सब लोग, अच्छा ओके। आई होप आप सब लोग मेरे साथ हैं। ज्यादा नहीं लूंगा, और 10 मिनट लूंगा, जितना होगा सिलेबस होगा, कोई बात नहीं। फिर आप लोगों को प्रसाद भी लेना है ना। तो एक चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, अपनी मोटिवेशन को देखना चाहिए कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा होता हूँ, किस लिए होता हूँ। इसलिए होता हूँ कि ये प्रभुपाद का प्रोजेक्ट रुक गया, या इसलिए होता हूँ कि अरे मेरा निजी स्वार्थ था, अभी मेरा क्या होगा, मेरा नाम खराब होगा, मेरा ये होगा। अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, या फिर इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट है, उसके बेस के ऊपर हमें डिसाइड करना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना है, नहीं करना है। और फिर गुस्सा कभी कभी उतना ही करना होता है जितना करना होता है। जैसे नारद मुनि को एक बार एक सांप मिला, बोले कि ये ना सब लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं। भक्त बन गया था सांप उनका, भक्त बन गया तो किसी को डांटेगा नहीं, काटेगा नहीं। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि भैया तुम क्या करो, लोगों को काटो मत, खाली फंड दिखाओ ऐसा, तो लोग भाग जाएंगे वहां से। बराबर है। तो हमें कभी कभी उतना ही गुस्सा करना है जितना लोगों को सामने थोड़ा डरा के रखेगा, लेकिन ऑफेंस भी नहीं होगा उनका। अदरवाइज जो सांप जो भक्त बन गया था, उसको लोग पीटने लगे क्योंकि गुस्सा नहीं करता था। लोग आते थे उसको पत्थर से पीटते थे। तो नारद मुनि बोले ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुम लूट जाओगे, थोड़ा होशियार बनो, थोड़ा स्मार्टली काम करो। जितना गुस्सा करना है उतना ही गुस्सा करना है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है कि हम प्रभुपाद एक लास्ट की लाइन में लिख रहे हैं, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं होता है अर्जुन के लिए, किंतु जब क्रोध का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह वश में हो जाता है। बट दिस इज ट्रू फॉर प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्तों के लिए ट्रू है ये, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। आप कभी कभी ऐसा देखिए, जब आप कोई गुस्सा होते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग करके रखिए उसका और रिकॉर्डिंग को बाद में प्ले कीजिए, आपको पता चलेगा आपने क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया है, जो आपके अंदर पूरा कचरा है वो बाहर निकाल दिया है। राइट। तो इससे पता चलेगा कि आपको मतलब हमारे अंदर कितने अनर्थ है, हमारे अंदर कितनी गंदगी है, वो सब आपको बाहर दिखेगी। दैट्स व्हाई it is better for us we control it and not try to dawdle unless we become very pure. उसके बाद आगे पढ़िए, ये उसके बाद नेक्स्ट है चौथे नंबर का जीवा वेगम। इसको पढ़ेंगे, चलिए आप पढ़िए शुभम प्रभु, यू रीड इट, जीवा वेगम। नो बुक प्रभु जी। हाँ शुभम प्रभु नो बुक। शुभम नो बुक, नो अटेंडेंस। नो बुक नहीं। शुभम प्रभु एब्सेंट है आज, ठीक है। बोल रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़िए, एडवोकेट में से कोई पढ़िए, दोनों में से, प्रभु जी माता जी में बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपकी भावनाएं समझ गई, मेरे तक पहुंच गई, कोई बात नहीं, आपकी अटेंडेंस लगेगी। जहाँ तक जीव का वेग है, जहाँ तक जीव का वेग है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देकर प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीभ के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि
नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करें और होटलों या मिठाई की दुकानों में अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के लिए नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीभ के वेग को हमारे वश में हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज हम यही रुकेंगे। मैं जीभ के ऊपर ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन जस्ट आपको ये पर पढ़ाना था, इसलिए मैंने पढ़वाया आपको, ताकि आप इन चीजों को एक अगले 4-5 दिन तक मेडिटेट करेंगे। अब प्रभुपाद ने जब बोला है कि होटल में नहीं खाना चाहिए तो मत खाइए। जब खाना है तो कभी गोविंदा में खाइए, रेस्टोरेंट में। होटल में तभी खाना चाहिए जब इमरजेंसी हो, कभी कुछ मिल ही नहीं रहा है तो दैट्स ऑल राइट, बट देन अदरवाइज ट्राई टू कंट्रोल। तो यहीं पे रुकते हैं। जस्ट टू रिकैप, हमने आज वाचो वेगम, मनसा वेगम और क्रोधो वेगम, इन 3 चीजों को देखा है। हमारे वाणी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मन को कैसे करना चाहिए, और क्रोध को कैसे करना चाहिए। इसमें से हमारे शब्द और मन, इनको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, और क्रोध को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और हम भगवान की अगर सहायता लेंगे तो हमारे लिए संभव है। कोई भी कठिन चीज नहीं इसमें से। खास करके देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा, बिगिनिंग होता है हमारे माइंड से। हमारे मन के अंदर सारी चीजें डेवलप होना चालू होती हैं, फिर वो शब्दों में आती है, गुस्से में आती है, और आगे जितने भी है, जिह्वा, उधर, ऊपर, सारे हमारे उधर से बिगिनिंग होने वाली चीजें। इसलिए मन को हमें हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, भगवान के दिव्य नामों में एंगेज करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, उन कथाओं को सुनिए, और हमेशा ढूंढने का कोशिश कीजिए कि मेरे लिए इस्कॉन में क्या सेवा है। बराबर ना? हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बिना ये जाने कि हम अपने मन को कैसे एंगेज कर सकते हैं, मन को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। अब समझ में आया कि आप लोगों में क्या कह रहा हूँ? बिना ये जाने कि हम मन को, अब वैरायटी ऑफ सेवा है ना इस्कॉन में, आपको किस सेवा में अच्छा लगता है वो सेवा ढूंढिए आप। बस आपको अगर वो मिल गया ना, आपका जीवन सफल हो गया। फिर आपका मन भी कंट्रोल में आएगा, वाणी भी कंट्रोल में आएगी, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। जस्ट फाइंड आउट कि मुझे क्या करना है इस्कॉन में, क्या अच्छा लगता है। हम कई बार ढूंढते भी नहीं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या करना चाहते हैं प्रभुपाद के लिए। हम अपने मन कंट्रोल करना चाह रहे, कैसे कंट्रोल होगा? फाइंड आउट सम मीन्स। तो आप लोग मेडिटेट कीजिए ये अगले 4-5 दिन तक। फिर मैं आपको मंगलवार को, सॉरी शनिवार को पूछता हूँ, ठीक है? प्रभु जी एक प्रश्न पूछना है प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे क्रोध वेग का है, कोई अगर हमारे को फंसाता है, हमारे पैसे डुबा देता है तो हमको गुस्सा आता है, या कोई स्टाफ का आदमी है हमको अगर गलती करता है बार बार अपने बोलने के बाद में भी तो गुस्सा आता है, बच्चे बोलने के बाद में सुनते ही नहीं, कामचोर बना करते तो गुस्सा आता है, तो वो कैसे करना प्रभु जी? उसको करना वो किस ढंग से करना? तो जायज है, नेचुरल है कि हमारे सबऑर्डिनेट या फिर हमारे कंट्रोल में रहने वाले लोग अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा। बट अगेन, हर किसी चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका रहता है। आप समझे मेरी बात? ये आपको तब रियलाइज होता है जब आपने कुछ बड़ा डिजास्टर कर दिया है। एक तो किसी के ऊपर गुस्सा करने से क्या होता है ना, उस व्यक्ति को आप मतलब कुछ अगर किसी ने मिस्टेक किया है, से फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने कुछ मिस्टेक किया आज, राइट? उसने ट्यूबलाइट तोड़ दिया, तो बेचारा पहले ही ब्रेक हो चुका है वो, अरे बाप रे इतना बड़ा गलती कर दिया। अभी आपके शब्दों से और ब्रेक हो जाएगा वो। अरे गेटिंग मी? इज ऑलरेडी ब्रोकन, यू आर एडिंग मोर टू ब्रेक इट। नाउ अभी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि गुरु जो है, पिता जो है, गुस्सा कर सकता है, दंड दे सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो अलग डिस्कशन है। गुरु को अधिकार है गुस्सा होने का अपने शिष्य के ऊपर, अपने अपने जायज कारण के लिए। अगर नहीं करेंगे वैसा तो शिष्य सुधरेगा नहीं। बट देन फॉर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करने के लिए आप देखेंगे कि गुरु भी एक समय के बाद बच्चा बड़ा, अभी आपका वही बच्चा आज उसने ट्यूबलाइट तोड़ दिया, छोटा है, लेकिन कल वो बड़ा हो जाएगा 20 साल का और तभी ट्यूबलाइट तोड़ेगा, तो आप ऐसे बर्ताव करेंगे क्या? नहीं ना? लेकिन ऐसा होता है, हम में से, हमारे से होता है ऐसा। सेम डीलिंग हम करते हैं, बच्चे के साथ भी, बड़े के साथ भी, बूढ़े के साथ भी। अरे सिचुएशन, टाइम, प्लेस देख के ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब तक हम भगवान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक, ये देखिए ये सारी चीजें भगवान की कृपा से ही होती है कंट्रोल में। तो वी हैव टू प्रे टू कृष्णा कि आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था तुकाराम महाराज का उदाहरण, आपको बताया था, आपके बैच को किसको बताया था? मैं बताया था, आपको ही बताया था ना तुकाराम महाराज का उदाहरण।
कि तुकाराम महाराज को गुस्सा हुआ फिर भी, सॉरी उनके ऊपर अन्याय हुआ फिर भी गुस्सा नहीं हुए, और भगवान को उन्होंने है ना धन्यवाद दिया कि आपने मेरे अंदर गुस्सा नहीं आने दिया भगवान। तो इसका उत्तर क्या है कि भगवान की कृपा हमें मिलनी चाहिए, और हमें हमेशा जानना चाहिए कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका रहता है। यू कैन एक्सप्रेस इन अ बेटर वे। और अगर देखिए आपके लाख समझाने के बाद भी, पिछली बार गुस्सा करने के बाद भी अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसे समझना चाहिए कि ये हमारा कुछ कर्म है। हमारे कर्म के हिसाब से फिर उससे पैसिफाई हो जाना चाहिए कि आज ट्यूबलाइट फूटना था, फूट गया। तो हमारे कर्म का पार्ट था, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ चीजों को लाइफ में नहीं अवॉइड कर सकते। हर चीज अगर आपके हिसाब से चलने लगे तो फिर आप ही नियंत्रक हो गए ना। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से चले तो मैं नियंत्रक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा लाइफ में। बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं चलती। यही तो हमें सीखना है शास्त्रों से। अब मेरे हिसाब से होता है क्या, मैं चाहता हूँ कि आप लोग की प्रैक्टिकल भी लूं, लेकिन होगा क्या ऐसा? नहीं होगा ना। तो एनीवे आप लोगों आंसर समझ में आया प्रभु जी आपको? हाँ, यस प्रभु। वी हैव टू डील इट एट डिफरेंट लेवल्स। लेवल 1 समझाइए, समझ गया तो अच्छी बात है। फिर अगर अगली बार मिस्टेक करेगा आप उसको ठीक तरह से एक्सप्रेस कीजिए। फिर भी अगर वो कर रहा है, कभी कभी कुछ कुछ चीजें उसके ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, ऊपर वाले के ऊपर। लेट गो एंड लेट गॉड। भगवान का चिंतन कीजिए तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। ये हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होने वाली है लाइफ में, बराबर ना। यहाँ पे है ना हमारे एडवोकेट प्रभु जी और माता जी, क्या सारे कोर्ट केसेस के आपके फेवर में जाते हैं क्या? नहीं ना, कई बार आप हारते भी है ना। अगेंस्ट भी जाते हैं, फेवर में भी आते हैं। हाँ तो जब अगेंस्ट में जाते तो आप बोलते हैं क्या ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं ना। यू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि अभी जज ने बोल दिया है कि ये वर्डिक्ट है इसका, दैट्स इट, यू हैव टू एक्सेप्ट। वैसे ही भगवान ने ऊपर उनका थोड़ी नुकसान होता है। हाँ प्रभु जी, उनका थोड़ी नुकसान होता है प्रभु जी, क्लाइंट के नुकसान होता है, उनकी तो फीस पक्की रहती। फिर लेकिन जज ने बोल दिया ना, तो फिर यू कांट डू एनीथिंग। तो बाद में नहीं आएगा ना फिर। उनको दोनों पार्टी से पैसा मिलता है शुभम प्रभु आप वकील है क्या? नहीं ना। बट इन एनी केस ये जस्ट बताने का था कि जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी, चलेंगे तो अच्छा है, नहीं चलेंगी तो नहीं चलती। हमारे घर में साथ में रहने वाले लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते, तो फिर बाकी चीजों को क्या बोलना। यस प्रभु। तो आप बोलेंगे पत्नी को ये साबन यहाँ पे क्यों रख दिया, वो बोलेगी आपने वहां पे क्यों रखा उसे, तो क्या झगड़ा करते बैठोगे इस बात के ऊपर? नहीं ना, झगड़ा करोगे नहीं ना, समझ जाओगे ठीक है भैया आपकी यहाँ इच्छा है, तो कुछ कुछ उनका भी होना चाहिए, कुछ कुछ आपका भी होना चाहिए। तो कॉपरेशन में रहना चाहता है, रहना पड़ेगा। हमने वचन दिया एक दूसरे को हम साथ में रहेंगे, कभी कभी ओपिनियन डिफरेंस हो जाएगा तो उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए। वैसे कभी कभी भगवान के साथ भी हमारा ओपिनियन डिफरेंस हो जाएगा, अरे मैंने ऐसे सोचा था, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया मेरे साथ। कोई बात नहीं, भगवान के साथ रहना चाहते हो ना तो भगवान की बात मान लो। कभी कभी आपके अच्छे, कभी कभी क्या हमेशा बहुत सारी चीजें जो आपके फेवर में नहीं जाती हो आपके अच्छे के लिए होती है। आपको तुरंत नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन समय के साथ आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हमारे फेवर में आई। राइट, अब देखिए टोटल के जीवन में आपके भगवान हमेशा सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम, जो गीता में भगवान ने डिक्लेयर किया है कि मैं सबका सुहृद हूँ, तो सुहृद है हर किसी स्थिति में। आपकी अच्छी स्थिति में भी आपके सुहृद है और बुरी स्थिति में भी। सिर्फ फर्क ये है कि अच्छी स्थिति में सुहृद हमें तुरंत मजा आता है, वाह 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 भगवान ने ये दिया वो दिया। बुरी स्थिति का हमें समझ में नहीं आता है। समय दीजिए भगवान को, समय के साथ वो पता चलेगा। कोरोना आया तो क्या हुआ, इतना अच्छा झूम लेके आया हो। आप अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं अपनी जगह बैठा हूँ, हमारे क्लासेस हो रहे हैं, हर चीज में आपको दिखेगा पॉजिटिव। नेगेटिव तो है ही है, लेकिन नेगेटिव भी भगवान ने हर किसी को अपने अपने कर्म के हिसाब से दिया है ना। राइट, ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
रूप गोस्वामी पाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बाकी बचे हुए 3 हम अगले क्लास में देखेंगे, तब करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारा प्रैक्टिकल भी मैं ठीक ठीक से कर सकूं। ये तो एग्जाम में आप पास हो जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। प्रभु जी नहीं प्रभु, तो क्लास प्रभु जी ऑफिशियल हो हमारे चुका है। पेपर तपासो ना, प्रभु जी हमारे पेपर तपासो ना। आपके पेपर यहीं पड़े हुए हैं मेरे ड्रॉअर में बाजू में। हरे कृष्णा। ये शुभम प्रभु। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी वो जो अटेंडेंस कैसे लूं मैं, दोनों के तो मोबाइल के नाम है। मतलब हरि बोल। हाँ अच्छा, दो रियलमी जन जो अटेंडी है ना, उनके लिए रियलमी और वो कुछ तो भी 75867 ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं अटेंडेंस कैसे डालूंगा उनकी? तो आप अनाउंसमेंट कीजिए यहाँ पे, बताइए और ग्रुप में एक बार डाल दीजिए कि आप लोग अपना अपने नाम से लॉगिन कीजिए। मतलब आपके मोबाइल का नाम न देते हुए आपका नाम लिखने के लिए बोलिए, ठीक है। हाँ, तो ओके। निवेदन है एक यहाँ पे प्रश्न जो था भी प्रभु जी। रियलमी C2 है और 710AC96E, प्लीज राइट योर नेम, तब आपकी अटेंडेंस लगेगी। और अगली बार से मैं जो लोग वीडियो ऑफ करके रहेंगे उनको ही प्रश्न पूछूंगा जानबूझ के। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी हाँ हरे का वो बोलिए। आपने बोला ना कि हम सब बाड़ास निकाल लेते जो मन में कुछ भी होता है, वो तो रहता ही है ना मन में, तो वो अगर कंट्रोल करेंगे तो वो ज्यादा जब हो जाता है, फिर एक ही दिन में वो पूरा निकल जाता है। मतलब जब निकलता है तो 10 बार, मतलब एक ही टाइम का नहीं रहता है। तो उसको कहाँ पे निकाल सकते हैं अब? मतलब अगर क्रोध से नहीं निकालेंगे तो उसको कहाँ पे उतारेंगे? आपके घर में दीवार है क्या? दीवार दीवार है आपके घर में? तो दीवार को ऐसा जोर से मारिए, बहुत घंटा पीटते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं टेबल पे जोर से हाथ पटकता हूँ, तो उससे क्या होता है मालूम है? उससे मेरा ही नुकसान होता है, जो चीजें हैं वो सब बिखर जाती है वहाँ। ऑफकोर्स मैंने मतलब इतना हेवीली नहीं करता हूँ, बट देखिए आपको मैंने इसलिए पहले से कहता है ना, गुस्सा भी आता है ना आपको, तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। हम लोग अभी साधक हैं, साधक मतलब अप्रेंटिस, ट्रेनिंग में है। ये चीजें हमसे अभी इतने जल्दी कंट्रोल में नहीं आएंगे। अभी हमने इतना डिस्कस किया ना, क्लास के बाद भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आएगा जोर से, मेरे को भी आएगा, बट एटलीस्ट हमें इतना तो पता चल रहा है कि भाई ये गलत चीज है, इसको हमें स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। इसलिए मैं एक चीज में कह सकता हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो गुस्सा आते समय जब आपको क्योंकि गुस्सा ऐसा चीज होता है ना कि वो एक बार आ गया तो वो रिलीज होता ही है, यू कांट स्टॉप इट। इसलिए उसको आने के पहले हमको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। इसीलिए हम जो डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे, हम बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति के अलावा इन चीजों को हम नियंत्रण में नहीं ला सकते। अब देखिए ना, आप अगर जिस दिन आपका ठीक से जपा होगा, आपने ठीक से कथा सुना होगा भगवान का, भले कुछ आपके इससे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि कोई चीज आपके फेवर में नहीं होती, बराबर ना, समथिंग गोज अगेंस्ट यू, दैट टाइम यू गेट एंग्री। लेकिन अगर आपने ठीक से जपा किया होगा, आप ठीक से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो उन चीजों को हम बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हुआ ना, चलो जाने दो, क्या करूं गुस्सा करके, मेरा ऐसा कर्म था। मतलब वी एक्सेप्ट अवर डेस्टिनी। तो अल्टीमेटली वही चीज है जो मैं आपको कहा था, मैंने जो बुक पढ़ा था हॉस्टल में, हर चीज का उपाय स्पिरिचुअलिटी के बगैर कोई भी नहीं है आपके पास। हरे कृष्णा। डोंट आस्क फॉर एनी शॉर्टकट्स, देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअल लाइफ। जो शॉर्टकट मांगेगा वो टिकेगा नहीं ज्यादा देर तक। देयर इज नॉट 1 2 3 फॉर्मूला, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके ऊपर कोई अगर ज्यादा अगर टेक्निक है तो है भक्तों का संग। भक्तों का संग कभी भी मत छोड़िए। भक्तों का संग रखेंगे तो ये चीजें अपने आप आपको धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगी। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए, आपका भी कुछ प्रश्न है? हाँ, नहीं प्रश्न नहीं है प्रभु जी। एक्चुअल में आप बोल रहे हैं वो सही है सब, यानी अपने को सब मालूम भी है ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट है प्रभु जी। धीरे धीरे, हाँ बहुत डिफिकल्ट है। कैसे एक टाइम तक के कुछ ना कुछ आ ही जाता है कभी कभी गुस्सा।
अपन सोचते हैं नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट गुस्सा आने के बाद, गुस्सा करने के बाद आपको ये रियलाइज होता है क्या, गलत कर दिया, करना नहीं चाहते, होता है ना? हाँ प्रभु जी। बस मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है ना, वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं आपके गुस्से को, तो मतलब आप डेंजर जोन में, मतलब आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ, ऐसे ही करता है, ऐसे करना चाहिए उसके साथ, नरक में जाएगा वो। कम से कम थोड़ा अब नहीं होता प्रभु जी ऐसा। हाँ, पहले ऐसा होता था ना आपको, अच्छा हुआ, इसको हाँ। ऐसे ही बोलना चाहिए, इसी लायक है ये। अभी ऐसा नहीं होता है ना? नहीं मतलब आप है ऑन द वे टू कृष्णा है आप। प्रोग्रेसिंग, डोंट वरी, कीप इट अप। एक दिन का काम नहीं है ये, हमने कई जन्मों से क्या क्या गलत काम किए हैं, क्या क्या संस्कार बनाए, वो हमारे ऊपर है, राइट? तो संस्कार धीरे धीरे साफ होंगे। अच्छा जप कीजिए। सी दैट्स व्हाई हमारा जप बहुत इंपॉर्टेंट है। जप अच्छा होना चाहिए। शास्त्रों का नियमित रूप से 10, 20, 15, 20, 25 जितना हो सके पठन करना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे हम प्यूरिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। आई एम सॉरी टू से, बट प्रभुपाद को कई बार ऐसा पूछते थे कि ये शॉर्टकट क्या है, वो क्या है टेक्निक। प्रभुपाद बोलते थे मेरे पास महामंत्र के अलावा कोई कुछ नहीं चीज है। आपको अगर जमता है तो लीजिए, नहीं जमता है तो भी आपको यही लेना पड़ेगा अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ योर लाइफ और नेक्स्ट लाइफ, और किसी एक लाइफ में तो लेना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। तो आप लोग बातें करना, एक दूसरे से बातें कीजिए। मैं सेशन ऐसे छोड़ता हूँ, ओके, क्योंकि आपने बहुत कंट्रोल करके रखा है वाणी को। हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल बातें कीजिए।